बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो। और समरसई, बहुत समझने की बात कह रहे हैं। समरसई संभुई संतर्कयन, अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभुई संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। सम रसई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे संतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं? बोले श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहे जो मिले मन उत्तर, फेर चवगुण ठानत। जाके बैठ गए। अब वो रसिक महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे ही आगे श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति ऐसे से ऐसा ऐसे से। और वो फिर चुप हो गए। वो कृपा करके आपको अमृत देने जा रहे थे, आप बीच में तर्क करके आपने उस अमृत की धारा को रोक दिया, तुम्हारा दुर्भाग्य। बोले कच्चे होते हैं, ये पक्के रसिक नहीं है, कच्चे रसिक हैं। क्या वो एक शब्द बोले या चार शब्द बोल दिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे आगे भी हमको ज्ञान है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको केवल शब्दों का ज्ञान है, वो शब्दों में डूबकर उसका साक्षात्कार किए हुए हैं। उनको बोलने दो, वो जब शब्द बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय में साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी। चुप रहो। लेकिन वो देहाभिमानी, वो कच्चाई उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो आगे ही आगे फर्राटे भरने लगते हैं, ऐसे से ऐसा ऐसे। वो शांत हो जाता। घाटा हो गया हमारा। सेवक जी कहते हैं वैसे तो बड़े अनन्यता की बात करेंगे, और बैठत जाए विधर्मिन में तब बात धर्म की एको नानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की सभा में बैठ करके, थोड़े से सम्मान के लिए अपने इष्ट से अलग दूसरे का खान पान तो कीजिए। रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। बैठत जाए विधर्मिन में तब बात धर्म की एको न मानत। ये हमने देखा कि जो बौद्धिक और तार्किक प्रकृति के लोग होते हैं, फलाकांक्षी होते हैं, उनको सुधारना बहुत कठिन है। और जो बच्चा होते हैं सहज सरल आकर के ना, उनको बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। तो ये ऐसे काचे धर्मी जन होते हैं कि वैष्णव तो बन जाते हैं और अपने को अनन्य कहते, पर बैठत जाए विधर्मिन में तब बात धर्म की एको न आनत। अब कहां गया तुम्हारा अनन्य धर्म, कहां गया तुम्हारा भाव? ये कच्चापन छोड़ दो तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय में हरिवंश प्रताप से उदय हो जाएंगे। ये हरिवंश धर्म के सिद्धांत का वर्णन करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तो बातनी जूठनी खानी काहे मुख देत, प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए, तो तब क्रोध रार फिर मानत। हमारे माई श्यामा जो को राज, ठीक है, बोले तिलक भी लगा है, कंठी भी है। ये प्रत्यक्ष की बात करें। रात्रि के शयन के बाद टिकिया का प्रसाद इतनी छोटी छोटी, कभी मिला होगा आप लोगों को, देखा होगा प्रसाद श्री जी के शयन भोग का बाद में बटता है, छोटी छोटी टिकिया, ऐसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो 4-5 हमें दे दी, वैसे एक एक ही बांटते, पर प्रभु की लीला 4-5 दे। अब हमारे अंदर आया कि इसे बांट के पाना चाहिए। तो श्री जी के शयन के बाद महाप्रभु के मंदिर में जाकर प्रणाम करके जे तो एक वैष्णव प्रसाद ऐसे, आ तो व्रत था, तुरंत उसे उठाया। हमका कौन सा व्रत था? प्रसाद में किसी व्रत का
खंडन होता है क्या? बोले नहीं, है तो अन्न। तो उनका आज प्रसाद नहीं है, अन्न है, तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? ये बहुत हृदय में जलन हुई और नियम लिया, आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा भी तो अधिकार देख कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे प्रसाद हम ऐसे किसी को। तो बोले बातनी जूठन खान कहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाणत। वैसे तो बहुत बातें बुलाएंगे, लेकिन गुरुजनों की, रसिकों की जूठन की अनन्यता नहीं है, श्री जी की जूठन की अनन्यता नहीं है। ये देखो वृंदावन प्रेम रस है, सब प्रसाद ऐसे रखते हैं यहाँ माथे पे, पर जानते हो यहां वही जाएगा जिसको महारानी जी ने पाया है। अगर महारानी जो विराजमान है पार्श्व में कहीं भी, तो जूठन जाएगी, और महारानी जो विराजमान है तो यहां प्रसाद होगा, यहां नहीं जाएगा। ये हमारी लाडली जी ने वहां पाया नहीं है तो हम नहीं पाएंगे। बोले लालजू ने तो पाया है, तो हमारे लालजू वहां हो ही नहीं सकते। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहीं। हमारे जुगल कभी एक क्षण के लिए बिलग हो ही नहीं सकते। जहां प्रियाजू वहां लालजू, जहां लालजू वहां प्रियाजू। श्री विठल दास जी द्वारिकापुरी में राजा के संग थे, सूबेदार पद में थे, राज्यपाल थे, पूरा राज्य उनके शासन में, राजा के अधिकार में थे। तो राजा के इष्ट देव थे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करने जाते थे जब वहां रुके हुए थे, पर ये नहीं जाते थे। जहां राजा उधर गए तहां अपने राधा वल्लभ जी की छवि, हरिवंश महाप्रभु की जो विराजमान थी, बस उन्हीं के परिचर्या और भोग लगाना और पद सुनाना। फिर समय ही कहाँ है रसिक को अपने आराध्य देव की सेवा से। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया, उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बात देखी क्या? ये आपके जो सूबेदार राज्यपाल विठल दास जी हैं, ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने एक दिन भी नहीं गए, जरा आप इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं गए? वो उनकी दृष्टि गई, हाँ और तो सब पार्षद साथ रहते, वो साथ नहीं रहते। बुलाओ उनको सभा में बुलाया। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। वो ऐसे अनन्य थे, जब महाप्रभु के पास यह आदेश आया कि अगर इनको राज्यपाल पद की सेवा दी जा रही हो, अगर ये करेंगे तो लाखों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाभागवत है। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाइए। तो उनका प्रभु आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अगर आज्ञा कर दे तो सब कुछ वहीं वृंदावन है जहाँ आपकी आज्ञा है। पर प्रभु दो बातों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक तो आपका दर्शन और दूसरे आपकी जूठन। महाप्रभु उनका दोनों मिलेंगे। तत्काल चित्र का पहला चित्र महाप्रभु का उसी समय बनाया गया। देख करके महाप्रभु का चित्र बनाया, चित्र दिया। और राज्यपाल के पद पे तो घोड़ों की ऐसी व्यवस्था थी कि मंगला, राजभोग और शयन भोग तीनों महाप्रभु का उच्छिष्ट विठल दास जी को रोज पहुंचता था, रोज का। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु का उच्छिष्ट मिले, जिनको आचार्य का इष्ट का उच्छिष्ट मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। विठल दास जी से कहा तुम किसकी उपासना करते हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा राधा बिहारी मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की। तो बोले ये क्या श्री कृष्ण नहीं है द्वारिकाधीश? बोले हम कम मना करते हैं। बोले फिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? बोले यहां हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी नहीं है, यहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश द्वारिकाधीश और महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चरण सहला रही है। परम बंदनी महामहिम है, पर हमारे नेत्र जो है मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसी हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। हमारे नेत्र तो इस रूप का पान करते हैं। अब राजमद तो होता ही है। तो फिर मैं कह रहा हूं क्या ये प्रभु नहीं है? तो बोले फिर कह रहा हूं प्रभु हैं, पर मेरे नेत्रों को इनकी प्यास नहीं। मेरे नेत्रों की प्यास तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर राधा बिहारी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। मेरे रोम रोम में वृंदावन कुंज निकुंजे और प्रिया प्रीतम विराजमान हरिवंश प्रताप से। राजा को आवेश आ गया, नीचे उतरे, सभा में से उनका वस्त्र पकड़ा और कहा कहाँ रोम रोम वृंदावन तुम्हारे है? और जे ही ऐसे अचलाट आया तो ऐसा महान प्रताप
गुरु जूठन का, उच्छिष्ट का, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सब सभा को दिखाई दिया। रूप बेली प्यारी बनीश प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कै भय से राधा वल्लभ लाल। ऐसे लता भवन मंदिर में देखो कैसा महापुरुषों के प्रति द्वेष करने वालों को भी भगवत साक्षात्कार हो रहा है। कांप गए, चरणों में साष्टांग गिरे, बोले आज से आपको कोई राजकाज नहीं, मैं नित्य दर्शन आपके श्री चरणों के करने आऊंगा। तो बातन जूठन खान कहें मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाण के जो समझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। खान पान ये नियम ले लीजिए, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुवनाए। महापुरुष जन अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वही मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे